तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 123 हिमाचल। सो फ्रेंड्स, हम एक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट। हम उसमें सीख रहे हैं कि हम कैसे इन सब जो आपको लिस्ट दिख रही है इन सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, और ये इनका क्या प्रोसेस होता है। सो फ्रेंड्स, हमने ये करेक्टर भी देख लिया था, एग्रीकल्चर भी देखा, हमने बोनाफाइड भी देखा। तो आज जो हमारा सर्टिफिकेट है तो आज जो हमारा सर्टिफिकेट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। सो इनकम सर्टिफिकेट हमारा, हमें जैसे पता है कि हमने कोई भी अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो पेज का आइकन है इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इनकम सर्टिफिकेट इज इशूड टू सर्टिफाई द फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक तरह का आ, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट है जो दर्शाता है कि इस बंदे की या इस फैमिली की कितनी एनुअल इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिखा है कि जो रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए, एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एप्लीकेंट का, और जो एप्लीकेंट नीड्स टू अटैच एफिडेविट डिक्लेयरिंग एनुअल फैमिली इनकम। सो जो एप्लीकेंट है उसको एक यहाँ पे एफिडेविट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो जिसमें लिखा होता है कि मैं जैसे मैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं अमनदीप सन ऑफ श्री, और जो विलेज है मेरा पूरा एड्रेस, उसके बाद मेरा आगे जो भी मैं करता हूँ वो आ जाएगा। उसके बाद मेरी फैमिली की इनकम, मतलब मेरी फैमिली की आय, भूमि की आय के बिना इतनी बनती है। ठीक है, और आप नीचे उस पर साइन कर दें बस, और यहाँ पे अपलोड कर दें। और एक आपको परिवार नकल भी आपको यहाँ पे अटैच करनी होती है, क्योंकि परिवार नकल पे आपका जो व्यवसाय है या जो आपका प्रोफेशन है वो लिखा होता है। तो वो एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखता है जो आपकी परिवार नकल है। तो मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहाँ पे अभी लोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप जो जिसका भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लो, तो यहाँ पे आप उसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें क्या है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लें, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रिलीजन चूज़ कर लें। उसके बाद इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आपको चूज़ करना है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप मतलब नॉर्मल इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जैसे अभी आप अगर स्टूडेंट हैं या मतलब अगर आप एक बेरोज़गार हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी कोई इनकम नहीं है। अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दें। अगर तो आप बेरोज़गारी भत्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए जो डी फॉर्म लगता है, तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करोगे। बट उसके लिए आपको जो आपके फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आपको बेरोज़गारी भत्ते या जो कौशल विकास भत्ता है उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आपके पिता का होना ज़रूरी है, और वो वाली इनकम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो मान लो मैं सब यहाँ पे तो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इज़ एम्प्लॉयड, तो यस, हाँ एम्प्लॉय है, और यहाँ पे मैं कुछ इनकम लिख देता हूँ जो आपके एफिडेविट में आपने लिखवाई है। तो यहाँ पे 40,000 लिख दिया मैंने, सॉरी पे ज़्यादा ही हो गया, 4 लाख हो गया। डिलीवरी मोड आपको हमेशा ऑनलाइन रखना है, यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल दें। ठीक है, यहाँ से आप चूज़ फाइल करके आप एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दें। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, अपने पिताजी का नाम,
यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में जिसके पास ज़मीन है तो मेरे पिताजी के नाम पे, तो आप इसके हिसाब से आप ये कर लोगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ में आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, दोनों तरफ से। और उसके बाद जो आपने एफिडेविट बनवाया है आप यहाँ पे अपलोड कर देना। और अदर्स में आप यहाँ पे परिवार नकल यहाँ पे अपलोड कर देना, ये ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको एक मतलब एप्लीकेशन नंबर एक दिया जाएगा। ठीक है। अब उसमें आप क्लिक करके आप अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हो गई है। अदरवाइज़ एक आपको बटन मिलेगा उसी पेज में पे का, तो आप उस पे क्लिक करके जो इनकी जो सेवा शुल्क या कह लेते हैं कि इसका जो चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पे देने देने पड़ेंगे। पे यू के थ्रू आप यहाँ पे फ़ोन पे से कर सकते हैं, या आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक है तो उसमें से, आपके पास नेट बैंकिंग है, आपके पास एटीएम है तो आप उससे आप इसकी फ़ीस कटवा सकते हैं। और जैसे ही आप फ़ीस कटवाओगे आपके पास एक मतलब पीडीएफ बन के आ जाएगा जो आपकी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होगी कि आपने ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। और अप्लाई होते ही आपके मतलब 1-2 दिन में आपका ये सर्टिफिकेट अप्रूव होके आपकी ही आईडी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना कैसे आपका जो अप्रूव हो गया होगा सर्टिफिकेट, आपको वो मिलेगा कहाँ पे? तो वो आपको मिलेगा आपकी ही आईडी के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप्रूव्ड स्लैश रिजेक्ट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो अप्रूव्ड हुए होंगे या जो रिजेक्ट हो गए होंगे आपको यहाँ पे ये दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे तो यहाँ पे सभी अप्रूव्ड हैं, बट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको दिखाया था उसमें कुछ रिजेक्टेड थे। ये मेरी दूसरी आईडी है तो वो मैंने दूसरी आईडी से दिखाए थे। तो आपको यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। अब उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सो थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।